जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वालेकुम मौजूद किया अस्सलाम। इस अहम मौजूद पे अपने प्रोग्राम में। वो मुहावरा होता था कि शीशा पिलाई हुई दीवार, तो शीशा दीवार में या किसी मजबूत चीज में तो जरूरी है, लेकिन खून में कतई तौर पे हमें ये पॉइजन की तरह काम करता है और इसको लेड पॉइजनिंग कहते हैं। तो शीशा जो है ये एक पॉइजन है और स्पेशली बच्चों में ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। स्पेशली इनकी जो ब्रेन ग्रोथ है या इसको हम कॉग्निटिव जो हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो कई तरीक़ों से ये इंसानी जिस्म को मुतासिर करता है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। उसकी मुख्तलिफ अशकाल में सामने आ सकता है, लेकिन बच्चों में खुसूसी तौर पे ये जो नर्वस सिस्टम है, दिमाग का जो मैकेनिज़्म है, वो उसको बुरी तरह मुतासिर करता है और उसकी बच्चे की यादाश्त, उसकी डेवलपमेंटल ग्रोथ को ज़्यादा मुतासिर करता है। और अगर ये मामला ख़वातीन में ज़्यादा हो, प्लेट की जो मकदार है, तो ये प्रेगनेंसी को मुतासिर कर सकता है, स्टिल बर्थ कर ओह! सकता है, मिसकैरेज कर सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता ये कोई माजूर बच्चा भी पैदा हो सकता है। तो इससे बिल्कुल बचना चाहिए। और ये एक पोल्यूशन की तरह हमारी सोसाइटी में इस वक्त मौजूद है। जिस तरह बाकी एयर पोल्यूशन है, इस तरह जो लेड की पोल्यूशन है इस वक्त तमाम शहरों में। और जिस तरह एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने स्पेसिफिक सैम्पलिंग की है, जी। तो उन शहरों में भी है, लेकिन बाकी अच्छा, जो इसकी जहाँ वजह से क्या है सैम्पलिंग हुई मुमकिना तौर वहाँ पे? भी। डॉक्टर साहब, इन 7 शहरों में 40% बच्चे जिनके खून में इनकी मिकदार ज़्यादा पाई गई है, तो इसकी ज़्यादा होने की वजह क्या है? जिस तरह मैंने बताया, ये मेजर पोल्यूटेंट है, तो ये हवा में भी पाया जा सकता है, लेकिन जो ओके। हमारे खाने की चीज़ें हैं उसमें ये बुरी तरह जो है इस वक्त मुतासिर कर रहा है। इसकी जो केमिकल है जिससे लेड की चीज़ें बनती हैं, हम अक्सर उसमें खाना भी खाते हैं, या हमारे घरों में जो पानी आता है वो लेड की जो पाइप्स हैं उसमें उसकी मिकदार शामिल होती है। तो ये रास्ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता पानी के इनटेक की तरह। और जो डस्ट है उसमें भी लेड की मिकदार पाई जाती है, या जो फिज़ा की आलूदगी है। जो लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे लेड डील होता है, तो वहाँ से भी ये पोल्यूटेंट जो है इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है। तो खुराक के जरिए, बिल्कुल हवा सही। के जरिए और पोल्यूटेंट के जरिए जिस्म में दाखिल होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, अगर ये एक बार आपके ब्लड में सैंपल के थ्रू पता चल गया है, पहले तो टेस्ट कौन से करवाए जाएँ? क्या सीबीसी के अंदर ही पता चल जाएगा कि बच्चे की बॉडी के अंदर, उसके ब्लड के अंदर सीसा मौजूद है? और फिर अगर एक बार पता चल गया, तो क्या इसको निकाला भी जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है क्या? क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं स्लो पॉइजनिंग का काम करता है, तो इससे तो जान भी जा सकती है। तो क्या कुछ करना होगा, फिर एहतियाती तदाबीर क्या अपनानी होंगी? अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लेड का बाकायदा हम यूजुअली टेस्ट करते नहीं हैं, हम तो यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट भी भूल जाते हैं या नहीं कर पाते। तो लेड का जो टेस्ट है वो आम लोग नहीं करते। ये स्पेशली जब बच्चों में इस तरह की खसूसियात पाई जाती है जिसको नियर टू जो ऑटिज़म टाइप सिम्टम्स है ना, तो उसको ये उसी तरह लेके चला जाता है। तो फिर स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं इसके। तो यकीनी तौर पे हमें इस तरह के टेस्ट करने चाहिए रूटीनली, साल में एक बार, या जो है अगर आप जितनी। स्पेसिफिकली जो टेस्ट हैं उनके नाम बता सकें कि बहुत सारे देखने वाले चाहते होंगे वो टेस्ट करवाना। हाँ, ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जब मतलब बच्चे में ऐसी खसूसियात पाई जाएं जिस तरह उस भूल जाता हो, उसको चीज़ें याद नहीं रहती हो, या उसकी जो नशोनुमा है उसमें खलल पड़ रहा हो, अच्छी तरह नशोनुमा नहीं हो पा रही हो। तो जो डॉक्टर है, मुतल्लिका डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर से उसको रुजू करना चाहिए। और लेड की कंटेंट समेत तो बाकी भी टेस्ट हो सकते हैं जिसके साथ जी। मतलब डॉक्टर जो तजवीज़ करेगा उस पे करना चाहिए। लेकिन जो आम आवाम के लिए है उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो ग़िज़ा है उसको साफ़ रखें, और ज़्यादातर जो फ्रेश फ्रूट्स अच्छा, और इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल ठीक इस्तेमाल है, किया जाए, ग़िज़ा भी बर्तन का इस्तेमाल सही होनी किया जाए। चाहिए। और बच्चों के अलावा बड़ों में भी ये मर्ज़ हो सकता है डॉक्टर साहब? ये जो अगर इसी तरह की अलामात बड़ों में पाए जाएँ तो मुमकिना तौर पे उनमें भी सीसे का इज़ाफ़ा हो सकता है उनकी ब्लड में? बिल्कुल, जब शीशे की और उमूमन बड़ों का इसलिए होता है कि उनका एक्सपोज़र ज़्यादा होता है, वो बाहर जाते हैं या ऐसे काम करते हैं जहाँ लेड की एमिशन हो रही होती है, तो वो तो ज़्यादा इवन एक्सपोज़ हो रहे होते हैं। और बड़ों पे भी इनका ब्लड प्रेशर ये हाई कर सकते हैं। बाकी जो है ज़हनी बीमारियाँ, ज़हनी तनाव और इस तरह की बीमारियों को ये मज़ीद इसमें इज़ाफ़ा कर सकता है। तो बड़ों को भी मुतासिर कर सकता है और बच्चों को भी। और इसका यही हल है कि हम एहतियात
इतना करें कि भाई पोल्यूशन से अपने आप को दूर बिल्कुल रखें, सही। डस्ट वगैरह में स्पेशली यहाँ पे अच्छा माहौल डॉक्टर साहब, मास्क का एक तो इस्तेमाल करें। पोल्यूशन से आप कह रहे हैं दूर रखें, दूसरा तहकीक के मुताबिक सनती आलूदगी है, बैटरी रिसाइकलिंग के प्रोसेस से भी ये आपके ब्लड में शामिल हो सकता है, पेंट्स हैं, आलूदा मसाला जात हैं, खुराक है और रिवायती जो कॉस्मेटिक्स हैं जो ख़वातीन मेकअप या मर्द हजरात, अब तो मर्द भी यूज़ करते हैं, तो जो उन कॉस्मेटिक्स से भी ये सीसा जो है ब्लड के अंदर शामिल हो सकता है। ये किस तरह से हो सकता है? जो दीगर ज़राए हम इस वक्त रिसर्च के अंदर पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट के अंदर, उनका भी बताइएगा प्लीज़। ये बिल्कुल पोल्यूटेंट, क्योंकि लेड ये इन्वायरमेंट में मौजूद होता है मुख्तलिफ अशिया में, तो इसलिए कहते हैं कि जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आजकल जो है फॉसिल फ्यूल की जगह या पेट्रोल डीजल की जगह अल्टरनेटिव फ्यूल पे लोग मुंतकिल हुए, सोलर एनर्जी यूज़ करना चाहिए और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक तो तवानाई की बचत होगी, दूसरा इस तरह की पोल्यूटेंट से हमें जो है निजात हम पा सकते हैं। इसी तरह नेचुरल जो सोर्सेज हैं कॉस्मेटिक में भी और बाकी जो हम कंज्यूम करते हैं अशिया प्रोडक्ट्स, उसमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके कंटेंट हम देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और बिल्कुल सही। उसको एक लिमिटेड हद तक, सारी बात ये चीज़ें ज़रूरी है लेकिन उसका इस्तेमाल एक लिमिटेड हद तक करना चाहिए ताकि इस तरह की बीमारियों से हम बच सकें। बहुत शुक्रिया बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान, प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हमारे साथ मौजूद। और अपने बच्चों को पोल्यूशन से दूर रखिए, मेकअप, कॉस्मेटिक्स, इस तरह की चीज़ों से दूर रखिए, अच्छी खुराक, साफ़ सुथरी खुराक खिलाइए ताकि आपके बच्चे सीसे से बच सकें जो कि उनके ब्लड में शामिल होकर स्लो पॉइजनिंग का काम करते हैं। बिल्कुल, हम एक